मुकेश नाम के एक युवक की दिन दहाड़े पीट कर हत्या कर दी गई। आज 14 दिन हो गए घटना हुए। प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई है। थाना प्रभारी का जो रोल है वो वहाँ शक के घेरे में है और उधर के क्षेत्र के तमाम लोगों का कहना है, वहाँ के ग्रामीणों का कहना है, हमारे साथ में मृतक के भाई भी हैं, सगे छोटे भाई हैं, घर में अकेले ही बचे हैं। इनका भी कहना है कि इसमें सारा का सारा आप कह सकते हैं कि संरक्षण प्राप्त हो रहा है अपराधियों को खिजरसराय थाना प्रभारी अजय सिंह जी का, अजय कुमार जी का। तो कल हमने इस मामले को लेकर, चूँकि 14 दिन घटना को बीत गए और किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई, एक की गिरफ्तारी भी हुई तो महज खानापूर्ति पूछताछ के नाम पर कुछ नहीं किया गया। जैसे एक गेस्ट को गेस्ट हाउस में रखा जाता है वैसे रखा गया और उसके बाद उसके चालान कर दिए। 5 नामजद अभियुक्त में से अभी तक 4 नामजद अभियुक्त फरार हैं और प्रशासन छापेमारी के नाम पर, धरपकड़ के नाम पर जीरो है, शून्य एक्टिविटी कर रही है, कोई एक्टिविटी। कल हमने माननीय डीजीपी साहब से बात किया इसी घटना को लेकर और थाना प्रभारी के निलंबन की मांग की और तमाम नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर स्पीडी ट्रायल कर कठोर कानूनी कार्रवाई की हमने मांग की। डीजीपी साहब का कहना था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ग्रामीणों की तरफ से, उनके परिजनों की तरफ से और आप अपने तरफ से एक लिखित आवेदन हमें दे। तो आज हमने इस आवेदन के माध्यम से, आप सबों के माध्यम से यह तय किया है कि आवेदन माननीय डीजीपी साहब तक पहुंचाएंगे। इसमें प्रतिलिपि इसकी माननीय वरीय पुलिस अधीक्षक गया को भी भेजी जाएगी और हम लोग तत्काल दोषियों की गिरफ्तारी और जितने इस मामले में दोषी वो हत्यारे हैं उससे कहीं ज़्यादा दोषी उनको संरक्षण देने वाले पुलिस पदाधिकारी हैं, तो उन पदाधिकारियों पर भी अविलंब कार्रवाई हो। और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक अजय कुमार का निलंबन नहीं होगा, जब तक उन दोषियों को स्पीडी ट्रायल कराकर सजा नहीं करा दी जाएगी, तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। सड़क से लेकर सदन तक हम करेंगे। लॉकडाउन का उल्लंघन भी करना पड़ा तो हम लोग करेंगे, इसमें पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम यह संदेश बिहार सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, माननीय वरीय प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं। तथाकथित सुशासन की सरकार में आए दिन, खासकर गया एक क्राइम, आप चाहे कुछ दिन पहले ही सिंधुवारी की घटना, दिन दहाड़े नरसंहार कर दिया गया, उतरावा में इस तरह की घटना घटी है। आए दिन कुछ न कुछ हत्या वारदात। आज भी अगर आज की घटना आप दें तो कुंवर बिघा, एक उसी खिजरसराय थाने में एक गांव है कुंवर बिघा, सुबह से सैकड़ों राउंड गोलियां वहां चली। 2 गुट के अपराधी लोग आपस में गोलीबारी कर रहे हैं। थाना प्रभारी को लगातार, सभी आसपास के क्षेत्र वालों को पता है कि गोलीबारी करने वाले लोग, उसमें एक व्यक्ति घायल भी हुआ। सैकड़ों राउंड गोलियां चली प्रशासन के नाक के नीचे। आसपास के ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से संपर्क कर यह बताया कि गोलीबारी करने वाले असहले लेकर, हथियार लेकर कौन से गांव में छुपे हैं। बावजूद इसके वहां छापेमारी नहीं हो रही, प्रशासन सक्रिय नहीं। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां जो भी आज थाना प्रभारी के इंचार्ज के रूप में है अजय जी हैं, उनका मोबाइल का CDR निकाला जाए, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड। हमें लगता है कि उस क्षेत्र के, उस थाना के क्षेत्र के जितने शराब माफिया हैं, जितने बालू माफिया हैं, जितने भू माफिया हैं, ये तमाम माफियाओं का संरक्षण थाना प्रभारी को प्राप्त है। तो अपराध को बढ़ावा देने वाले और अपराधी की भूमिका में अगर प्रशासन के लोग हो जाएंगे तो हमारे पास, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से आवाज़ उठाने के अलावा, न्यायालय तक का दरवाज़ा खटखटाने के अलावा और कोई हमारे पास विकल्प नहीं बचेगा। तो हम माननीय बिहार सरकार से, माननीय वरीय पदाधिकारियों से ये मांग करते हैं कि जनता के बीच में जो प्रशासन के नाम पर जो एक भय कायम है, इनके प्रशासनिक अधिकारी आए दिन वहाँ ग्रामीणों को डराते हैं और जब उन्हें पता लगा कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है, उनके निलंबन की मांग हम लोग करने जा रहे हैं, तो जिस गांव के मृतक हैं उसी गांव के 10 लोगों को फर्जी FIR उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देते हैं कि हमारा पिस्टल छीनने का प्रयास किया।
जबकि कोई साक्ष्य उनके पास नहीं और कोई ऐसी घटना नहीं घटी। तो आप अपने वर्दी का गलत इस्तेमाल करके आम जनों को, जिसके सुरक्षा के लिए आप वर्दी पहने हैं, जिसको न्याय दिलाने के लिए आप वर्दी पहने हैं, और आप ही उनके साथ अन्याय करेंगे, आप ही उनके साथ अपराधियों वाला सलूक करेंगे, तो ये जनता कहाँ जाएगी? और ये सुशासन के ढोल पीटने वाले नीतीश बाबू को इस पर जवाब देना पड़ेगा। और साथ ही साथ विपक्ष में बैठे लोग जो आज विपक्ष की भूमिका में और हत्या को भी जाति के चश्मे से देखते हैं, हमारा सवाल उनसे भी है कि आप विपक्ष की भूमिका में हैं, ये आपका कर्तव्य बनता है कि सरकार की गलतियों पर आप आवाज, सरकार का जहां भी कोई स्टेप गलत होता है, अपराधीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, तो आप अपना स्टेप उठाएं, आप आवाज उठाएं। लेकिन माननीय अगर कोई उतरावा में घटना घटती है, सिंधुवारी में घटना घटती है, तो वहाँ एक ट्वीट करना भी मुनासिब नहीं समझते। और अगर गोपालगंज में किसी के साथ में घटना घटती है तो इस लॉकडाउन की स्थिति में भी राज्यपाल से जाकर मिलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं, अपने 80 विधायकों को अपने आवास पर बुलाकर इसी लॉकडाउन में गोपालगंज जाने की धमकी देते हैं। तो हम कैसे मान लें कि कल के डेट में आप कहते हैं कि हम सीएम के रेस में, आप सीएम बन जाएंगे, तो हम कैसे मान लें कि आप सीएम बनने के बाद जाति के चश्मे से न्याय नहीं करते, आप जाति के चश्मे से नहीं देखें। इसलिए अगर आप विपक्ष की भूमिका में है कि देश की, बिहार की 12 करोड़ जनता आपके लिए एक समान होना चाहिए और अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अपराधी केवल एक ही जाति होती है, वो अपराधी होता है और कोई जाति नहीं। हर एक जाति में अपराधी होता है और हर एक जाति के लोगों की हत्याएं हो रही। आज विपक्ष अपना भूमिका भूल चुका है और हम लोग विपक्ष की भूमिका में, चाहे लॉकडाउन में लोगों को मदद करने से लेकर बिहार में जो बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने की बात या इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात हो रही है, तो हम लोग उस भूमिका को निभा रहे हैं बगैर कोई भेदभाव का, बगैर कोई धर्म जाति का, बगैर कोई ऊंच नीच का भेदभाव। तो हमारा सवाल सत्ता पक्ष में बैठे लोग और सत्ता के विपक्ष में बैठे लोग, ये दोनों लोगों से है कि ऐसे मामलों में आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकना बंद करें और हत्या अगर किसी की भी होती है तो उनके परिजनों को जाकर उनके दुख का अंदाजा लगाकर जाने का प्रयास करें, उनके दुख का स्तर क्या है और वो कितना अभी पीड़ित हैं, और पीड़ितों के आप आंसू अगर पोंछेंगे तो निश्चित रूप से आपको दुआएं मिलेंगी। बाकी आप और कोई सवाल है? आप गोपालगंज के मुद्दे पर आप क्या राय है? गोपालगंज के मुद्दे पर आप कितना विजिट किए या कितना आंदोलन किए, कितना विजिट किए? गोपालगंज के मुद्दे पर हमने अपने स्तर पर 2 बार ये सवाल खड़ा किया, सुशासन बाबू पर भी, और यही सवाल खड़ा किया मैं खड़ा कर रहा हूं तेजस्वी जी पर। और ये कई लोगों का आरोप भी था कि वहां चूंकि जिन पर हत्या का आरोप लग रहा है वो कहीं आपके समाज से, इसलिए तो चुप नहीं। ये बात सत्य है कि राजनीति जो बिहार में हो रही है पिछले 3 दशकों से, उस राजनीति को बदलने के लिए ही राष्ट्रीय जनता पार्टी आई और हम लोग जाति, धर्म, ऊंच नीच इनसे अलग हटकर विकासवाद की राजनीति करने आए हैं। बिहार को रोजगार युक्त बिहार बनाने की बात करने आए हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने की बात करने आए हैं। इसलिए गोपालगंज की घटना हो या उतरावा की घटना हो या सिंधुवारी की घटना हो, हमारी संवेदना मृतक के परिजनों के साथ में है। और जो हत्यारे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो गोपालगंज का हत्यारा हो, चाहे उतरावा का हो या सिंधुवारी का, हम यही मांग करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से और बिहार के सुशासन बाबू से कि आप त्वरित कार्रवाई करते हुए इन तमाम अपराधियों को चिन्हित करके अंदर भेजिए, लाल कोठी के अंदर भेजिए और स्पीडी ट्रायल कराकर उन्हें सख्त से सख्त सजा दें। पुलिस प्रशासन कर रही है, पूरी कार्रवाई कर ली है, जो एक कार्रवाई केस में होना चाहिए कार्रवाई कर ली। तो आपको क्या लगता है, क्या कमी रह गई पुलिस में कि कार्रवाई नहीं कर पाया? और गोपालगंज के मुद्दे में भी वही कार्रवाई हुआ, सिंधुवारी के मुद्दे में भी वही कार्रवाई हुआ, बस एक अधिक भागा हुआ। सामने हमने कहा कि 14 दिन पहले किसी व्यक्ति की हत्या हुई और अब तक 5 नामजद अभियुक्तों में से 1 नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और वो भी गेस्ट की तरह उसको थाने में रखा जाता है और उसके बाद आसानी से चालान कर दिया जाता है, वो गिरफ्तार किया जाता है और उसको सरेंडर दिखाया जाता है।
इन बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और 4 जो अभियुक्त हैं जो भागे हुए हैं, उनके विरुद्ध प्रशासन अब तक क्या कार्रवाई की, हमारा सवाल यह है। और अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई? और जो प्रशासनिक अधिकारी, जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो संरक्षण दे रहे हैं, उन पर अब तक क्या कार्रवाई? हमारा सवाल यह है। और आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम ये सवाल कर रहे हैं कि पूरे बिहार की 11 करोड़ जनता तक पहुँचा। गया में आपको 2 ही घटना बस नजर आता है, सिलवारी और बस। गया में भी हम लोग जब देख रहे हैं, कम से कम इधर 3 सप्ताह के अंदर में 7 से 8 घटना घटी है। और सभी घटना वो आपसी विवाद की घटना है। इस घटना को न लेकर भाजपा आगे जा रहा है, न आपकी जो नई पार्टी है वो आगे जा रही है, और न ही विपक्ष आगे जा रहा है। आप सिर्फ उसी घटना को क्यों देखते हैं जो चुनावी साल में घटना पॉपुलर हो, ट्विटर पर है, छा जाए, इसी घटना को आपको क्यों आगे बढ़ाते? सर, विगत 3 वर्षों से हमारी एक्टिविटी को देखेंगे तो साल भर में कम से कम 50 ऐसी घटनाओं को हम लोग जरूर अपने स्तर पर उठाते हैं। और जहाँ तक पार्टी की बात है तो पार्टी का गठन ही 30 मई को हुआ। पार्टी को गठन हुए अभी मात्र 6 दिन 5 दिन हुए। पार्टी के स्तर पर हम लोग ये पहला मुद्दा उठा रहे हैं आप लोगों के समक्ष। और चूँकि ये तत्कालीन मुद्दा है, अभी ये करंट मुद्दा है और इस पर कार्रवाई नहीं हो रही, इस पर सुस्ती बरता जा रहा है। और हम लोग लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क में हैं, लेकिन महज खानापूर्ति की बात होती है, लीपापोती की बात होती है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसकी बात होती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। तो जी आपका एक फेसबुक के स्क्रीनशॉट बड़ा वायरल हो रहा है और उसको दूसरे पक्ष के लोग गलत हो रहे हैं। SSP बोले कि उस पर कार्रवाई करेंगे। एक इतने बड़े लीडर जो अपने आप को एक पार्टी का अध्यक्ष मान रहा है, बिहार का प्रतिनिधित्व करना चाह रहा है, वो इस तरह का बात लिखता है कि संविधान से परे बात लिखता है कि उसका जमीन को हथिया लो, उस पर कब्जा करो। ये बात कितना शोभनीय है। और इस तरह के लोकतांत्रिक देश में एक राजनीतिक पार्टी के नेता को इस तरह का बात बोलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आप ही भेदभाव की राजनीति चल रहा है। सर, अगर अपराधियों पर अंकुश लगाना है, अपराध मुक्त बिहार बनाना है, तो जो भी दोषी हैं, जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने दोष किया, घटना किया है, घटना को अंजाम दिया है, किसी के परिवार की हत्या की है, किसी के बाप की हत्या की है, किसी के पति की हत्या की है, उसे शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों प्रकार का दंड मिलना जरूरी है। तो दंड आप तय कर लेंगे? जी, दंड आप तय कर देंगे कि कोर्ट तय करेगा? सर, कोर्ट अगर तय नहीं करेगी तो आप तय कर देंगे? कोर्ट अगर तय नहीं करेगी, न्यायालय से अगर हमारा भरोसा उठेगा, अगर प्रशासन से हमारा भरोसा उठेगा, सरकार से भरोसा उठेगा। अब ये सरकार बताए या न्यायालय बताए या प्रशासन बताए कि जिसकी हत्या हो गई उसकी 3 बेटियों की शादी होनी बाकी है, उसकी बेटी की शादी कैसे होगी? और तीनों बेटी जवान है। आपसे पूछता हूँ कि उसकी शादी कैसे होगी? और उसका जिम्मेवार कौन है? सारे नेता जाएंगे, सब लोग आंसू बहाएंगे, सब लोग नौटंकी करेंगे, अपनी अपनी बात करेंगे, लेकिन बाद में 5 दिन के बाद कोई पूछने नहीं जाएगा। उसकी भरपाई कैसे होगी? हमें ये इसका जवाब। सवाल है सर, मेरा नाम श्रुति त्रिपाठी हुआ, मैं आपको देखी थी सर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पूर्व में जो पार्टी रही, जो सरकार रही, उनके राज को क्राइम के मामले में उन्हें जंगल राज कहा गया। वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसको भी देखा जा रहा है कि क्राइम के मामले को कुछ खास वो संभाल नहीं पा रही है। सर, पहली बात तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपकी नई पार्टी के लिए। और मैं आपसे यही सवाल करना चाहती हूँ कि क्राइम को लेकर बिहार में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी सर, क्राइम कंट्रोल? मैम, अभी हमने कहा कि जो भी अपराधी, उनको जाति के चश्मे से मत देखो, उनको किसी धर्म के चश्मे से मत देखो। अपराधी जो भी उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए, उनको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक। जब तक तीनों प्रकार का दंड नहीं मिलेगा तब तक बिहार में अपराध ऐसे ही बढ़ता जाएगा। बिहार को रोजगार युक्त बिहार बनाने का सपना हमारा सपना ही रहेगा। कोई भी उद्योगपति बिहार में उद्योग नहीं लगाना चाहता, जानते हैं, केवल रंगदारों की वजह से, ये जो अपराधी हैं इनके वजह से। तो अगर हम बिहार में रोजगार चाहते हैं, बिहार में उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल क्लस्टर तैयार करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल हब तैयार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें रोजगार पर अंकुश लगाना होगा। और सरकार के पास तो सारा तंत्र है, सरकार के पास सारा तंत्र है। यही नीतीश जी आए थे तो जंगल राज में नक्सलवाद यहाँ चरम पर था, और इनके आते ही 1 साल के भीतर नक्सलवाद समाप्त हो गया। कैसे हो? और आज जो चुन चुन कर हत्याएं हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं? तो निश्चित रूप से सुशासन बाबू के नाक के नीचे हो रही है, इनके इशारे पर हो रही है। और जब जब चुनाव नज़दीक आता है तो इस तरह के जातीय रंग देने का प्रयास किया जाता है। प्रशासन के पास बहुतों तंत्र है। प्रशासन चाहे तो 48 घंटे के भीतर अपराध पर अंकुश लगाने में सक्षम है, लेकिन चाहे तब। तो जी लास्ट सवाल है, जैसे आप सिलवारी के मामले में कहते हैं कि जमीन कब्जा करते हैं, जो
गोपालगंज के मामले में पप्पू पांडे का भी जमीन कब्जा हो जाएगी, बयान भी आपकी आनी चाहिए, तब तो संतुलित मामला होगा। सर, पप्पू पांडे जी का मामला जहाँ तक हमें जानकारी कि वो अभी अंडर सुपरविजन, अभी उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई, और अगर गिरफ्तारी में ये पाए जाते कि उनकी संलिप्तता है या उन्होंने हत्या करी है, तो जो स्टेटमेंट हमारा सिंधुवारी में रहा था वही स्टेटमेंट गोपालगंज में भी रहेगा। तो उनके भी जमीन जी, कब्जा निश्चित रूप से अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अपराधी अपना घर भी नहीं देखता, अपराधी अपना गोतिया और परिवार भी नहीं देखता, और वो किसी का नहीं होता। अगर ये संलिप्तता जाहिर होती है कि गोपालगंज हत्याकांड में माननीय की संलिप्तता है, तो हमारा सवाल वहाँ भी यही होगा और हमारा जवाब वहाँ भी यही होगा कि उनके साथ भी इसी तरह की कार्रवाई होगी। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।